गोरी कवि के घर के बाहर बैरी का पेड़ था। दोपहर के वक्त सभी छोटे पक्षी वहां आ जाते और बैरी के पेड़ से बैरी तोड़कर खाने लगते। गुड़िया बहन, वो देखें, ऊपर मीठा पका हुआ लाल बैरी लगा हुआ है। जल्दी से तोड़ लो, अगर गोरी आंटी आ गई तो मारकर भगा देगी हमें। वो फिर आगे, छोटे बच्चे फिर आगे। मैंने उन्हें कल भी मना किया था, मेरे घर के पास आकर शोर मत किया करो। गोरी कवि गुस्से में जाती है और जाकर छोटे पक्षियों को डांटने लगती है। खबरदार खबरदार, अगर किसी ने पेड़ से एक भी बैरी तोड़ी तो मैं छोड़ूंगी नहीं। छोटा मिठू जल्दी से बोलता है। आंटी गोरी, बैरी पकड़ नीचे गिर रही है, सारे बैरीज खराब हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम बैरीज का फल खा लें। तोते के बच्चे, ज्यादा टेंटे मत करो, भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं। गोरी कवि सभी छोटे पक्षियों को वहां से उड़ा देती है। मम्मा, आज फिर गोरी आंटी ने हमें बेरीज नहीं खाने दिए। बेटी गुड़िया, मैंने आपसे कल भी कहा था गोरी कवि के घर के पास मत जाया करो। जिस दिन उसे गुस्सा आ गया तो वो आपको बहुत मारेगी। दूसरे दिन दोबारा सभी छोटे पक्षी बैरी के पेड़ से बेरीज खाने चले जाते हैं। छोटा मिठू बेरीज तोड़कर नीचे फेंक रहा था। गुड़िया, कूकू और उनका दोस्त कीकी बेरीज उठा उठा कर एक जगह इकट्ठे कर रहे थे। गोरी कवि पीछे से झाड़ू लेकर आती है। गुड़िया, कूकू और कीकी गोरी कवि को देख लेते हैं। वो जल्दी से उड़ जाते हैं, लेकिन छोटा मिठू पकड़ा जाता है। आज तो मैं तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगी, ऐसा सीधा करूंगी कि दोबारा कभी मेरे घर के पास आकर शोर नहीं करोगे। गोरी कवि छोटे मिठू को मारती है। छोटे मिठू के पंख पर चोट लग जाती है। बेटा, तुम्हारे पंख पर क्या हुआ है? किसने मारा है? पापा, हम सब दोस्त गोरी आंटी के घर के पास बेरीज खाने गए थे। गोरी आंटी ने मुझे पकड़कर बहुत मारा। कितनी जालिम है गोरी कवि, जो छोटे बच्चों को मारती है। मैं अभी जाकर चिड़िया से बात करता हूँ। रानो चिड़िया, उस गोरी की बच्ची ने मेरे बेटे को बहुत मारा है। तोते भाई, उसने कल गुड़िया को भी डांटा था और पिछले दिनों कुकू के पंख पर छड़ी मारी थी। वो समझने वाली नहीं। ठीक है, तो मैं भी इस जंगल में नहीं रहूंगा। मैं उस जालिम गोरी कवि के साथ इस जंगल में नहीं रह सकता। मैं आज ही दूसरे जंगल जा रहा हूँ। तोते भैया, अगर आप ये जंगल छोड़कर जाएंगे तो मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी। मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती। पीछे से कबूतर आ जाता है। तो क्या मैं अकेला गोरी कवि के जुल्म सहूंगा? मैं भी आपके साथ ही जाऊंगा। दूसरे दिन सभी दोस्त आपस में सलाह करते हैं और वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल प्रवास कर जाते हैं। दूसरे जंगल जाकर रानू चिड़िया एक बड़े से पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती है। तोते और कबूतर ने एक ही पेड़ पर अपने अपने अलग अलग घोंसले बना लिए थे। दोस्तों, हमने अपने अपने घोंसले तो बना लिए, क्यों ना अब हम नया जंगल घूमने चले। चिड़िया, आपने ठीक कहा। इसी बहाने हम ये भी देख लेंगे कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा। मेरी नाक बता रही है, इस जंगल के पूर्व वाले हिस्से में हमें फलदार पेड़ मिल सकते हैं। अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर तीनों दोस्त जंगल घूमने चले जाते हैं। अब तक छोटे बच्चे बेरीज खाने क्यों नहीं आए? अब तक तो वो आ जाते हैं और आकर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। गोरी कवि अपने घर से बाहर जाकर देखती है, लेकिन बेरी के पेड़ के नीचे कोई भी छोटा पक्षी नहीं था। शायद मैंने कल छोटे बच्चों को कुछ ज्यादा ही मार दिया था। मैं जाकर तोते से माफी मांग लेती हूँ। मैंने सच में कल गलत किया था। गोरी कवि उड़ती है और तोते के घर जाती है, लेकिन घर को बाहर से ताला लगा हुआ था। ये तोता कहाँ चला गया? मैं कबूतर से जाकर पूछती हूँ। गोरी कवि कबूतर के घर की तरफ जाती है तो कबूतर के घर का दरवाजा भी बाहर से बंद था। ये सब कहाँ चले गए? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। कहीं सभी पक्षी जंगल छोड़कर चले तो नहीं गए? वहां से एक बुलबुल गुजर रही थी। गोरी कवि बुलबुल से पूछती है। बुलबुल, क्या तुमने चिड़िया, कबूतर और तोते को कहीं देखा है? हाँ गोरी, वो तुम्हारे जुल्म से तंग आ गए थे। वो सब ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले गए हैं। ये सुनकर गोरी हैरान हो जाती है।
ये तो बहुत बुरा हुआ, सब चले गए। मैं अकेली इस जंगल में कैसे रहूंगी? मेरा तो दिल नहीं लगेगा। रात हो जाती है। गौरी कवि अपने घर में उदास बैठी थी, क्योंकि आज ना तो उसने किसी से लड़ाई की थी और ना ही किसी को डांटा था। सारी रात गौरी कवि जागती रहती है। उसे नींद नहीं आती। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। दूसरे दिन गौरी कवि अपने पुराने दोस्तों की खोज में निकलती है। चाचा झमझम, क्या आपने मेरे दोस्तों को कहीं देखा है? तोता कबूतर और रानू चिड़िया ना जाने कहाँ चले गए। मैं कब से उन्हें ढूंढ रही हूँ। वो सब पच्छम वाले जंगल चले गए हैं। कल जाने से पहले मुझे तोता मिला था। वो सब तुम्हारी लड़ाई की वजह से तंग होकर के हैं। चाचा झमझम, मैं बहुत पछता रही हूँ। मैं सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं भी अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे कहाँ मिलेंगे? अगर तुम सच कह रही हो तो पच्छम वाले जंगल चली जाओ। वो सब तुम्हें पच्छम वाले जंगल में मिल जाएंगे। फिर गौरी कवि उड़ती है और पश्चिम वाले जंगल की तरफ चली जाती है। गौरी कवि दूर से तोते को अपने घोंसले में अपने बेटे के साथ बैठा हुआ देख लेती है। तोते भैया, मुझे माफ कर दो। सच में मुझसे गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। छोटे बच्चे थे। अगर मेरे घर के पास आकर बेरीज खा भी लेते थे तो मुझे उन्हें डांटना नहीं चाहिए था। डांटना तो एक तरफ गौरी की बच्ची, तूने तो मेरे बेटे के पंख पर झाड़ू मारकर घायल कर दिया। अब तुम यहाँ क्या लेने आई हो? जाओ, चली जाओ यहाँ से। तोते, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो। मैं अकेली नहीं रह सकती। मैं भी आप सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहती हूँ। जाओ, चली जाओ। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। गौरी कवि उदास थी। तोता अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। गौरी कवि वहां से चली जाती है। गौरी कवि कबूतर के पास जाती है तो कबूतर भी गौरी कवि से बात नहीं करता। जाओ, चली जाओ यहाँ से। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। ऐसे ही उड़ते उड़ते रात हो जाती है। गौरी कवि एक पेड़ की डाल पर उदास होकर बैठ जाती है। मम्मा, जब मैं नदी से पानी पीकर आ रही थी तो रास्ते में पेड़ की डाल पर गौरी आंटी बैठी हुई थी। क्या गौरी ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? नहीं मम्मा, गौरी आंटी ने मुझे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन वो बहुत उदास थी। बेशरम गौरी ने ना जाने कुछ खाया भी होगा या नहीं। पता नहीं, भूखी ही बैठी होगी। मैं जाकर देखती हूँ। फिर चिड़िया को गौरी कवि पर दया आती है और वो गौरी कवि के पीछे जाती है। रानू चिड़िया को देखते ही गौरी कवि रोने लग जाती है। चिड़िया, चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो। मैं तोते के पास गई, मैं कबूतर के पास गई, लेकिन कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता। प्लीज मुझे अपने साथ इस जंगल में रख लो। गौरी, तुम हमसे हर रोज लड़ाई करती थी, इसलिए तुमसे तंग आकर हम यहाँ आ गए। ऐसा ना हो कि तुम इस जंगल में भी हमसे लड़ाई शुरू कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ रानू चिड़िया। मैं अपने किए पर बहुत पछता रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा ठीक है, अब रोना धोना बंद करो और मेरे साथ आओ। फिर रानू चिड़िया गौरी कवि को अपने साथ अपने घोंसले में ले जाती है और उसे खाने को दाना देती है। दूसरे दिन सभी पक्षी बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं और गौरी कवि को माफ कर देते हैं। फिर गौरी कवि अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। दूर किसी जंगल में एक कौवा और चिड़िया रहते थे। उन दोनों के घोंसले पास पास ही थे। कौवा बहुत शातिर था, जबकि चिड़िया बहुत सीधी थी। एक दिन कौवा चिड़िया के पास आता है और कहता है, चिड़िया चिड़िया, बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो दे दो, तुम्हें दुआएं दूंगा।
कव्वे भैया, दुआएं तो मैं आपसे रोज लेती हूँ, लेकिन आप दुआएं देने के अलावा थोड़ी सी मेहनत भी कर लिया करें। आपको कुछ पता भी है, जंगल में सूखा चल रहा है। अब तो दूर दूर से भी भोजन नहीं मिलता। मेरे पास जो भोजन जमा था वो भी खत्म हो गया है। मैं तो खुद कल से भूखी बैठी हूँ। आपको कुछ खाने को कहाँ से दूँ? अच्छा, मैं तो बड़ी आशा लेकर तुम्हारी तरफ आया था। अब मेरा क्या होगा? मैं तो जब जंगल में हर तरफ भोजन होता है तब नहीं ढूंढ पाता। अब सूखे के मौसम में कहाँ से लाऊंगा भोजन? मैं तो गया काम से। वैसे कालू, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्यों ना हम किसान की पत्नी के पास जाएं? वो बहुत दयालु है, वो हमारी मदद जरूर करेगी। हाँ चिड़िया, जल्दी करो, नेक काम में देरी कैसी। फिर चिड़िया और कौवा गांव की तरफ जाते हैं। वो किसान के घर में जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। किसान की पत्नी अपने चूल्हे के पास बैठी अपने बच्चों के लिए अंडा पराठा बना रही थी। चिड़िया, किसान की पत्नी तो अंडा पराठा बना रही है। ये बहुत स्वादिष्ट होता है। कालू, क्या तुमने पहले भी कभी खाया है अंडा पराठा? हाँ चिड़िया, मैं एक दिन पहले भी यहाँ आया था किसान के घर। किसान का बेटा अपने आंगन में बैठा अंडा पराठा खा रहा था तो मैं उसे छीनकर भाग गया। किसान की पत्नी ने मुझे देख लिया था। वो मेरे पीछे भागी थी, लेकिन मैं जल्दी से इस पेड़ पर बैठ गया और मजे मजे से अंडा पराठा खाया। चिड़िया, वाह क्या जायका था। मेरे तो मुंह में बहुत पानी आ रहा है उस अंडे पराठे के बारे में सोचकर। ओहो, अब हम किसान की पत्नी से कैसे अंडा पराठा मांगे? क्या वो हमें दे देगी? चिड़िया, तुम्हें जरूर दे देगी, मुझे नहीं। वो मुझे अच्छे से जानती है। मैं कई बार उसके बच्चों से खाने की चीजें छीन कर ले जा चुका हूँ। तुम जाओ, वो तुम्हें जरूर अंडा पराठा देगी। फिर चिड़िया किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझ पर दया करें और मुझे कुछ खाने को दे दें, मैं आपको दुआएं दूंगी। लो चिड़िया, ये अंडा पराठा तुम ले लो, बल्कि ऐसा करो यहाँ बैठकर ही खा लो। नहीं माँ जी, आप कृपया करके मुझे अंडा पराठा पैक कर दें। मेरा एक दोस्त भी भूखा है, हम दोनों मिलकर खा लेंगे। फिर किसान की पत्नी चिड़िया को अंडा पराठा पैक कर देती है। चिड़िया किसान की पत्नी को धन्यवाद बोलकर वहाँ से चली जाती है। कौवा भी चिड़िया के पीछे उड़ता है। वो दोनों जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। चिड़िया, यहाँ पास में ही पानी का झरना है। तुम ऐसा करो, जल्दी से जाकर पानी ले आओ, जब तक मैं अंडे पराठे का ध्यान रखता हूँ। तुम तो जानती हो मैं कितना कमजोर हूँ, बहुत थक गया हूँ मैं। अच्छा कालू, अब ज्यादा ड्रामेबाजी ना करो, मैं जाती हूँ। मासूम चिड़िया पानी लेने चली जाती है। अब खाऊंगा मैं अकेला ही इस स्वादिष्ट अंडे पराठे को। बेचारी चिड़िया। ऐसा कहते हुए कौवा सारा अंडा पराठा खा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया जब पानी लेकर आती है तो वहाँ ना तो कौवा था और ना ही अंडा पराठा। वो कालू का बच्चा मुझे धोखा दे गया, लेकिन मैं भी तुम्हें इस बार ऐसे माफ नहीं करूंगी, तुमसे बदला जरूर लूंगी। फिर चिड़िया वहाँ से उड़ती है और सीधी किसान की पत्नी के पास जाती है और उसे जाकर सारी बात बताती है। तो वो काला कौवा तुम्हें धोखा दे गया, उस पर तो मुझे भी बहुत गुस्सा है। वो तो मेरे बच्चे से कई बार खाने की चीजें छीन कर ले जाता है। तुम कल उसे किसी तरीके से यहाँ ले आना, फिर देखना कैसा सबक सिखाती हूँ मैं उसे। फिर किसान की पत्नी चिड़िया को एक और अंडा पराठा देती है, जिसे खाकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रात को चिड़िया कौवे के घोंसले में जाती है। कौवा सो रहा था। कौवे भैया उठो, मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आई हूँ। कौवा उठ जाता है। चिड़िया, तुम वो जब तुम पानी लेने गई थी तो भूख की वजह से मेरी आंखों के सामने अंधेरा आने लग गया था। मैंने जल्दी से वो अंडा पराठा खाकर अपनी जान बचाई। तुम मुझे माफ कर देना।
कोई बात नहीं कव्वे भैया, आप तो अंडा पराठा खाकर वहाँ से आ गए। मैंने आपको बताना था कि जब मैं किसान की पत्नी के पास अंडा पराठा लेने गई थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं हर रोज अंडा पराठा खाने आ सकती हूँ। मैं तो कल फिर जाऊंगी, अगर आपने जाना हुआ तो आप भी आ जाना। हाँ हाँ चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगा और कल हम दोनों दोस्त मिल बांट कर अंडा पराठा खाएंगे। क्यों नहीं कव्वे भैया, मैं सुबह आपका इंतजार करूंगी, जल्दी आना। बाय बाय, अब मैं भी जाकर सोती हूँ। फिर चिड़िया भी अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। अगली सुबह चिड़िया अभी सोई हुई ही थी कि कौवा आ जाता है। चिड़िया मेरी दोस्त, उठो, जल्दी करो, किसान की पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, अब हमें जाना चाहिए। हाँ हाँ कव्वे भैया, चलो चलें। फिर चिड़िया और कौवा किसान के घर की तरफ चले जाते हैं। किसान की पत्नी भी अपने बच्चों के लिए अंडा पराठा बना रही थी। वो दोनों आंगन में मौजूद पेड़ पर बैठ जाते हैं। कव्वे भैया, आज आप ही मेरे साथ चलें। किसान की पत्नी बहुत दयालु है, वो आपको कुछ भी नहीं कहेगी। मैंने कल उनको आपके बारे में बताया था। वो तो कह रही थी अपने दोस्त को जरूर साथ लेकर आना, हम चूल्हे के पास बैठकर गरम गरम अंडा पराठा खाएंगे और साथ में चाय भी पियेंगे। ये सुनकर कौवा लालच में आ जाता है और वो चिड़िया के साथ ही चूल्हे के पास जाकर बैठ जाता है। किसान की पत्नी ने भी एक लोहे की सलाख गरम करने के लिए चूल्हे के अंदर रखी हुई थी। आओ आओ पक्षियों, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। कौवे, तुम यहाँ आओ मेरे पास, तुम्हें तो मैं 2 पराठे और 2 अंडे दूंगी, जिससे तुम्हारी सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। माँ जी, आप सच में कितनी अच्छी हो। कमजोर तो मैं बहुत हो गया हूँ, क्या करूँ, जंगल से भोजन मिलता ही नहीं है। कई दिन बीत गए हैं पेट भर कर खाए हुए। ऐसा कहते हुए कौवा किसान की पत्नी के पास जाता है। किसान की पत्नी भी जल्दी से गरम लोहे की सलाख कौवे के नीचे रख देती है, जिस पर बैठकर तो कौवे की चीखें निकल जाती हैं। हाय मैं मर गया। माँ जी, ये क्या किया आपने, मेरी पीठ, हाय मेरी पीठ। ऐसा कहकर कौवा वहाँ से भागता है, जिसे देखकर चिड़िया, किसान की पत्नी और बच्चे हंस रहे थे। अब जाकर मरहम पट्टी करवा लेना और दोबारा आना, फिर मैं तुम्हें एक और अंडा पराठा बना कर दूंगी। तौबा मेरी तौबा, मैं फिर कभी अंडा पराठा नहीं खाऊंगा। और कौवा वहाँ से भाग जाता है। ऐसे कौवे को उसके धोखे की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको भी अंडा पराठा पसंद है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा। आपका धन्यवाद।